सोशल मीडिया पर अगर कोई बंदा आता है हाँ। तो उसके लिए पढ़ाई किस तरह से मायने रखती है? अगर हम पढ़ लिख नहीं रहे ना तो हम कुछ भी काबिल नहीं जिंदगी बन जाते। तो आपने शुरू से ही सोच रखा था कंटेंट क्रिएशन में जाना है? ऐसा कुछ नहीं था कि कभी सोशल मीडिया पे हम कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई? मैं तो उस जिंदगी से आया हूँ कि एक आग भरा एक बिल्कुल कुआं है, ये पार करना है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो वही पार करके आया हूँ। सोशल मीडिया को लोग इस तरीके हल्के तौर पे ले लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये जो कुछ नहीं कर पाया वो सोशल मीडिया के फील्ड में आया है। पढ़ाई में तो उल्टी हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बाबा जी बना देती है सोशल मीडिया लोगों को। अपने पर्सनल फेवरेट जो इंसान रहता है बचपन में जैसे रहता है किसी के अंकल जी रहते हैं। मैं चाहता था सिद्धू मूसेवाला को। बिल्कुल। तो जैसे ही आपके परिवार को पता लगा कि भैया हमारा जो बच्चा है वो इस कंटेंट क्रिएशन में आ चुका है। हमारा जो ये क्षेत्र है राजस्थान करौली जिला और राजस्थान ही पूरा, बिल्कुल। यहाँ क्या स्टडी का ज्यादा महत्व है। ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता क्या कर रहा है सामने वाला, और वो अपने मन में कोई भी भड़ास रहती है या फिर कुछ भी ऐसा रहता है, या फिर वो नहीं कर पा रहे इस काम को, उसको लेकर कुछ गलत कमेंट कर देते हैं। तो आपका क्या रिप्लाई रहता है उसमें? हमें पता है कि हम क्या हैं और हमें क्या करना है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। तो करौली जिला का तो एक विशेष ये और है कि जैसे अपन जयपुर में अगर जाते हैं तो कमरा वमरे की ट्राई करते हैं तो कमरा के लिए मना कर देते हैं अक्सर लोग। तो इसका क्या आपको ऐसा विशेष कारण लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हमारे करौली के लोग बहुत अच्छे हैं, भरतपुर के बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे पहला आपने पेंटिंग किसका बनाया था? स्वामी विवेकानंद जी। तो क्या कभी आपने प्यार किया है? कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के रियल में दिल पिघल जाता है। बिल्कुल, और बिल्कुल दिमाग पूरी तरह ऑफ हो जाता है। अगर कोई आपको सुपर पावर मिलती है, जैसे सुपरमैन में रहती है, स्पाइडरमैन में रहती है, आयरन मैन में रहती है, तो वो कौन सी आप सुपर पावर चूज करना चाहोगे? एक छुपा हुआ रास्ता मानता हूँ, द बिग डॉग। अगर मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा मैं, अगर मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा मैं। अब तो खुद उलझाऊं वक्त को सुलझाने में। वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर जिंदगी गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है माँ केला प्रोडक्शन पॉडकास्ट में, जहाँ हम लाते हैं प्रेरणादायक कहानियाँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके एक देसी और अनोखे कंटेंट ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर धमाल मचा रखा है। आइए मिलते हैं हमारे क्षेत्र के IAF लागन सिंह से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज बहुत ही खुशी की बात है कि सौभाग्य है आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। देखो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, एक गांव का ही रहने वाला हूँ। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ मैंने कभी लोगों को दिखाया नहीं, फिर भी लोग जानते हैं कि हाँ एक डाउन टू अर्थ है, और हम डाउन टू अर्थ तो हैं और रहेंगे जीवन में। मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, एक स्ट्रगल करने वाला इंसान हूँ, उसी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। तो जैसे बचपन में कई सपने रहते हैं, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, किसी का शेफ बनने का सपना रहता है, कोई कंटेंट क्रिएशन में अपनी तरह आना चाहता है। तो मतलब आपका क्या था? आपने शुरू से ही सोच रखा था कंटेंट क्रिएशन में जाना है, या फिर कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई जिसने आपको प्रेरित किया इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करने में? देखो मैं स्कूल टाइम में जब पढ़ता था ना, तो मेरा थोड़ा सा यही था कि अपन पढ़ेंगे लिखेंगे या फिर डिफेंस लाइन में जाएंगे, नहीं तो फिर टीचर बनेंगे, नौकरी लगना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कभी सोशल मीडिया पे हम छाएं और काम करें। लेकिन 12th तक मैं पढ़ा, उसके बाद मैं क्या शुरू से ये पेंटिंग बनाता था। 11 12 में मुझे अच्छा वो था। हालांकि अपने जो टीचर है, आजकल के टीचर पढ़ाते ही कहाँ हैं, इतना कुछ इनके बारे में बताते ही कहाँ, थ्योरी पढ़ाई और हो गया काम। तो लेकिन फिर मेरा 12th के बाद थोड़ा सा था इस चीज़ में क्रेज कि यार चलो बनाते हैं, अपन कुछ अच्छा कर लेते हैं इसमें, तो कुछ बनाते हैं। तो मैं BA फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज हिंडौन सिटी में। तो वहाँ थोड़ी बहुत है मैंने बनाई, तो कुछ अच्छा लगा मुझे भी। फिर मैंने सोचा कि यार इसमें स्कोप ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में ना बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और अगर हम या तो बहुत अच्छा चित्र बनाएंगे तो इसमें बेनिफिट पा सकते हैं, नहीं तो हमें मौका नहीं मिलेगा। और अगर हम किसी प्रतियोगिता के पीछे भागेंगे ना, ये लोगों की सोच है कि यार आप प्रतियोगिता में क्यों नहीं जाते। देखो हर किसी का अलग अलग जरिया होता है जीवन में आगे जाने का। अगर मैं प्रतियोगिता के पीछे भागता तो 1 लाख या 2 लाख रुपए के चक्कर में ना बहुत पीछे रह जाता जिंदगी में। 1 डेढ़ साल लग जाते जब जाके वो मिल पाते, और क्या पता आगे हम जाएं नहीं जाएं। क्योंकि आजकल एक से एक बड़ा आर्टिस्ट है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखो दुनिया में अगर हम ऐसे डरेंगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने अंदर भी एक हौसला होना चाहिए। लेकिन मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि इसमें सोशल मीडिया भी हमें एक बहुत बड़ी सक्सेस दिला सकती है। देखो जब मैं वैसे बनाता था मुझे कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज एक से एक टॉप यूट्यूबर IAS IPS ये चाहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमें भी पेंटिंग भेंट करो।
तो मैंने सोशल मीडिया एक जरिया अपनाया था, और फिर सोशल मीडिया पे भी इसमें बहुत लोग काम करते हैं, तो वो सेम तरीके से करते हैं, शुरू से बनाने का एंड तक दिखाने का। लोगों ने इस चीज पे मेरे से बहुत बार कमेंट किए हैं कि यार आप लाइव पेंटिंग नहीं दिखाते। एक वक्त था जब मैं लाइव पेंटिंग भी बनाता था, लेकिन उस टाइम मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई थी। तो फिर मैंने एक यूनिक अपनाया था कि यार सारी दुनिया कर रही है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया। तो फिर मैंने यूनिक अपनाया था। मैंने जो अपनी एक बनावट का तरीका वो बिल्कुल क्लोज कर दिया, वो हटा दिया कि हमें दिखाना ही नहीं है वो मुझे, बिल्कुल। और एक अलग ही पेंटिंग यूनिक तरीके की बनाने लग गया। और मैं अब आज अलग तरीके से पेंटिंगों का शूट करता हूँ, बनाता हूँ। वो चीज़ मुझे सक्सेस दिला गई, तो मैंने जो मेरा यूनिक अपनाया वो मुझे सक्सेस दिला गया। तो लोग चाहे कुछ ही बोले, हमें पता हमें क्या करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। बट हम फैंसों को हमेशा खुश करते रहेंगे अपने। हाँ, हाँ। जैसे आपका जो ऐसा रहता है कि आप किसी स्पेशल व्यक्ति को पेंटिंग देते हो, तो आपका हाँ, वो प्रोसेस कैसा रहता है? आप पहले चुनते हो किसी को, या फिर आपके दिमाग में किसी का नाम आ जाता है तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करते हो? देखो बात ऐसी है कि पहली बात तो लोग टीम रखते हैं बिल्कुल। किसी काम को करने के हाँ, लिए, हाँ। कि आपको इस क्षेत्र में जानकारी पैदा करनी है, आपको इसमें। लेकिन मुझे टीम की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बहुत अच्छा, मान लो, मैं मुंह से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ कि एक एक्सपर्ट रूप में कार्य करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मैं हर चीज़ को ऐसे दिमाग में ध्यान रखता हूँ कि यार ये चीज़ मेरे से छूट नहीं जाए। वो आदत नहीं है मेरे अंदर, किसी चीज़ का ध्यान भूल गया हुँ, मैं हमेशा अपने वर्क के प्रति जितना मेरे से होता है उतना ये लाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ जो नया हुँ। पैदा हो कुछ, और वो मुझे जीवन में सक्सेस दिलाए। तो आगे से आगे मेरे प्लान रहते हैं, मेरा फिक्स रहता है सारा कुछ, एक एक मंथ तक, दो दो मंथ तक, कि उस दिन हुँ, मुझे ये करना है। उस तरीके से जीने वाले इंसान नहीं है कि आज ये कर लिया कल क्या करेंगे। अपना सब कुछ फिक्स है, और फिर अपना जो हमें ठीक लगता है कि यहाँ हमारा अपना काम ठीक रहेगा तो वहाँ करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कई बार ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया को लोग इस तरीके हल्के तौर पे ले लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये जो कुछ नहीं कर पाया, वो सोशल मीडिया हाँ, के फील्ड में आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये तो हर किसी का एक ज़रिया होता है कि किसी को किस फ़ील्ड में जाना है, किसी को किस फ़ील्ड में जाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि यार हम पढ़ लिख नहीं पाए या फिर हम कुछ काबिल नहीं है तो इसलिए सोशल मीडिया में गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सोशल मीडिया भी एक शौक है, और ये एक ऐसी जर्नी है कि इंसान को ना बहुत कुछ करवा सकती है। और आजकल देश की ज़्यादातर अर्थव्यवस्था यही मानो कि सोशल मीडिया ही सँभाल रही है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया भी एक वर्क है, एक लाइफ़ है, जिसको लोग ये नहीं कि शौक के लिए जीते हैं, अपने फ्यूचर के लिए जीते हैं। तो जैसे हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो ऐसे ही ये सोशल मीडिया वर्क है। पढ़ाई में तो उल्टी हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क बहुत करना मेहनत पड़ता है। करनी पड़ती बाबा जी बना देती है सोशल है। मीडिया बिल्कुल, लोगों को, बिल्कुल। जब जाके सक्सेस मिलती है इसमें। हाँ, हाँ, तो जैसे लाइफ में अगर अपन किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो पढ़ाई का एक विशेष रोल रहता है। अगर बिल्कुल। अपन टीचर की तैयारी करने निकलते हैं तो पढ़ाई का एक विशेष रोल है, हाँ, या फिर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो पढ़ाई का एक स्पेशल रोल रहता है। बिल्कुल। तो यही मैं जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे अगर कोई बंदा आता है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जॉइन करता है, तो हाँ। उसके लिए पढ़ाई किस तरह से मायने रखती है? देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ज़िंदगी के अंदर हम चाहे कोई भी काम कर लें, हुँ, अगर हम पढ़ लिख नहीं रहे ना, हुँ। तो हम कुछ भी काबिल नहीं ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ना लिखना हमारे लिए ये चीज़ पैदा करता है। अगर हम कुछ यूनिक चीज़ें अपनाना चाहेंगे, पढ़ाई हमारी हर जगह काम आती है, बगैर पढ़ाई के हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम सोशल मीडिया में भी कुछ नया काम ढूँढने निकलेंगे ना, तो पढ़ाई सबसे पहले है। उसी से हम कुछ चीज़ें जान पाएँगे। एक पढ़ाई एक वो तरीका है जो हमारे दिमाग के अंदर एक से एक नया अपडेट वर्ज़न पैदा करता है, नए सवाल पैदा करता है, जो हमें जीवन में सक्सेस की ओर ले बिल्कुल भाई। जाते हैं। तो पढ़ाई में हमेशा एक सर्वश्रेष्ठ स्थान रखो, नौकरी मकसद मत रखो। ये नहीं कि हम सभी नौकरी लगें। देखो, लगने वाला लग रहा है, लेकिन ये थोड़ी कि अगर हम नौकरी नहीं लगे और बढ़िया हमने तैयारी की है, अगर रह गए किसी चीज़ में तो हम ऐसे रह जाएँगे, नहीं। पढ़ाई करो एक ज़रूरत के लिए, हुँ, हर फ़ील्ड में आपको सक्सेस दिला सकती है पढ़ाई, यही नहीं कि बिल्कुल, नौकरी बिल्कुल। ही दिला सकती है। मेरा भी मानना यही है, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करो। ऐसा बिल्कुल। नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई केवल एक फिक्स उद्देश्य के लिए की जा रही है। पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, देखो, अगर हम सोचते हैं यार कि चलो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, कल को हुँ, कोई कॉमेडियन है यार, हाँ, मेरे से बोलता है यार मैं भी पेंटिंग बनाना सीखूँगा, या फिर, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉमेडियन कभी पेंटिंग नहीं बना पाएगा, मैं बिल्कुल। पेंटिंग बना रहा हूँ तो मैं कभी कॉमेडियन नहीं बन पाऊँगा। हुँ, अपना हुँ, जो फ़ील्ड, अगर हम चपरासी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो जीवन में उसी को आईएएस मानो, उसी को कलेक्टर की नौकरी मानो, उसके लिए जी-जान लगा के मेहनत करो। अपनी फ़ील्ड के दिग्गज बन जाओ, किंग बन जाओ, अगर दुनिया में आपको टॉप पे जाना है तो। ये थोड़ी है कि हम सभी कामों को करने से टॉप पे पहुँचेंगे, नहीं। अपनी फ़ील्ड के राजा बन जाओ, हुँ। दुनिया के ऑटोमेटिक हम 1% लोगों में आ जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लाखन भाई, अब आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात करते हैं।
जैसे आपका कोई गांव था, आप वहाँ हाँ पे आपने जन्म लिया, या फिर जो भी आपका बालपन में जो स्कूल रहा था। देखो। जैसे एक चीज और इसमें, आपको अपने हम्म, पर्सनल फेवरेट जो इंसान रहता है बचपन में, जैसे रहता है किसी हाँ के कोई हाँ हाँ अंकल जी हाँ, रहते हैं, है ना, किसी बिल्कुल। के अगर अपने पिताजी से अच्छे संबंध रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा मेंशन देखो मैं करना आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो चाहता हूँ इस दुनिया के अंदर, है। मैं चाहता था सिद्धू मूसेवाला को। बिल्कुल। और मैं रियली बताऊंगा, देखो वो जब तक जिंदा थे तब तक मैं उनको नहीं जानता था। मैं उस टाइम 11th क्लास में था, उस जब वो खत्म हुए थे। हम्म। तो उस टाइम से मैं उन्हें जानने लगा, तो मैंने उनको इतना दिल में बसा लिया कि यार ये सब कुछ हैं अपने, और बिल्कुल। मतलब अपने को बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं क्या है, कुछ अपने फेवरेट लोग रखता हूँ। हम्म। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो चलो कोई आज दुनिया के अंदर नहीं है, वो तो अपना फेवरेट रहेगा, लेकिन एक वो भी होना चाहिए इस दुनिया में जो जिंदा है, इस दुनिया में वो जी रहा है, वो बिल्कुल। अपना फेवरेट होना चाहिए। तो वो है मेरे निर्मल चौधरी जी, मेरे आदर्श, मेरे गुरु जी, बिल्कुल। जिनको मैं बिल्कुल। अपना गुरु मानता हूँ और बहुत खुश हूँ मैं उनसे। रियली बताऊंगा मैं आपको, मेरी एक पर्सनल वीडियो है जो मेरे लिए उन्होंने बनाई थी। आज तक ऐसी वीडियो उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं बनाई। उन्होंने रियल में मुझे जाना, पहचाना, मेरा महत्व समझा कि तू भी काबिल है, और आज मेरे से यही कहते हैं आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं जिंदगी में, बिल्कुल। आशीर्वाद हमारा हमेशा हम्म। रहेगा। और बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे बिल्कुल। आदर्श निर्मल चौधरी जी हैं और उनको ही चाहता हूँ मैं, और जीवन भर चाहूँगा। हम्म। ये सपोर्ट की जो बात होती है, तो इस सपोर्ट का तो ये विशेष महत्व रहता है। अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अपन जा रहे हैं, तो कोई अगर सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो बिल्कुल मन उदास सा हो जाता है, कुछ करने का काम मन ही नहीं करता है। नहीं बिल्कुल, वो देखो हाँ। ये जिंदगी है, आपको हर मोड़ पे हराएगी, हम्म। लेकिन जंग हमको ही लड़नी पड़ेगी, और जिंदगी को हमको हराना सीखना होगा, हर चीज का सामना करना होगा। और जिस दिन हमें जीत मिल जाएगी ना, वही हमारी जिंदगी बन जाएगी, एक खुशियों से छा जाएगी। बिल्कुल। तो अभी अपना पर्सनल लाइफ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए लागन। पर्सनल लाइफ देखो, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल। एक डाउन टू अर्थ हम्म। किसान का ही बेटा हूँ। हम्म। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल परिवार से ही हूँ। और हमारा एक स्कूल था, श्री मोहनदास आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय लहचोड़ा, जो कि एक हम्म। गांव में पड़ता है, हम्म। हिंडौन सिटी में। हम्म। वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की है, किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ मैं। लेकिन और देखो 11th-12th में मैंने ड्राइंग ली थी, उस टाइम भी ऐसा क्रेज नहीं था। 12th के बाद भी मेरा लगभग 1 साल तक कोई क्रेज नहीं था, लेकिन बाद में मैंने इतना अभ्यास किया। बिल्कुल। मेरे पास आज सिर्फ BSTC की डिग्री है 12th के बाद, और कोई डिग्री नहीं है, कोई फाइन आर्ट्स कोर्स वगैरह नहीं है पेंटिंग से रिलेटेड। लेकिन मैंने इतना अभ्यास किया, मैं एक ही बात बताऊंगा, प्रैक्टिस जो होती है ना जिंदगी में, हमको कुछ भी हासिल कराती है। जिद्दी बनो जिंदगी में, जिद पे अड़ने वाला इंसान होना चाहिए। आज मैंने एक से एक इंडिया के टॉप यूट्यूबर को, एक से एक जो दुनिया जहां तक सोच नहीं सकती, जिनके आगे हमारा एक जीरो लेवल है और वो उनका 100% लेवल है, उनको पेंटिंग भेंट की है मैंने, और एक अलग तरीके से जो कभी कोई नहीं सोच सकता। तो मैंने एक जिद रखी है, मैंने हमेशा जिंदगी में ना ये किया है, मैं चाहूंगा जो कर सकता हूँ, दुनिया का कोई टॉप से टॉप इंसान नहीं जिससे मैं मिल नहीं सकता बिल्कुल। और पेंटिंग नहीं दे सकता। तो जिद्दी बनो जिंदगी में। मैं भी एक गांव से ही निकल के आया था, लेकिन मैंने सोचा था जिंदगी में कि सबसे अलग जाएंगे। देखो आजकल दुनिया की क्या है, मतलब ऐसा हो गया कि भेड़ चाल चलती है। अपन कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो अगर उस पर एक नेगेटिव कमेंट कर दिया ना, तो सारी दुनिया नेगेटिव कमेंट करेगी। अगर एक पॉजिटिव कर दिया तो सारी दुनिया पॉजिटिव कमेंट करेगी। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है लोगों की। समझदारी अपनाओ, भेड़ चाल मत चलो। यही नहीं कि भीड़ वाला रास्ता ही ठीक हो, अपना खुद का एक अलग रास्ता बनाओ। भी खुद उलझाऊं मैं अपनी जिंदगी बनाने में, किसी दूसरी कहानी का किरदार नहीं बनना क्या मुझे। बात है, क्या बात है। बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई बच्चा जब कंटेंट क्रिएशन में उतरता है, तो सबसे पहले जब परिवार में पता लगता है, तो उनका एक अलग रिएक्शन रहता है। तो जैसे ही आपके परिवार को पता लगा कि भैया हमारा जो बच्चा है वो इस कंटेंट क्रिएशन में आ चुका है, या फिर वीडियो बनाता है इस तरीके के, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका क्या रिएक्शन था? देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पढ़ाई के अलावा इस चीज को ही महत्वता दी जाती है शुरू से ही, और माँ बिल्कुल। बाप भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो ये क्षेत्र है, राजस्थान करौली जिला हाँ। और राजस्थान ही पूरा, बिल्कुल। यहाँ क्या है, स्टडी का ज्यादा महत्व है। ज़्यादा महत्व। इन चीजों में कोई सपोर्ट करता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो तुम जानते हो मेरा फील्ड ही ऐसा पड़ गया कि मुझे दूर दूर जाके लोगों को पेंटिंग देनी है। बिल्कुल। अब मैं घर वालों को कैसे बताऊं? हाँ। तो मैं घर वालों को क्या बताता नहीं था और ऐसे निकल जाता। और घर वाले ये सोचने लग गए क्या पता है क्या कर, जबकि मैं सही था मेरे बिल्कुल। जीवन में। लेकिन क्या है, हमारी इतनी एज तो हुई नहीं कि हम घर वालों को खुल के बता सकें, और हम डरते भी हैं। जब नादान बच्चा होता है, कोई यूथ होता है, तो माँ बापों से हर बात खुल के नहीं बोल नहीं सकता बोल। वो।
तो वही था, मैं बोल नहीं पाता था, तो घर वालों ने काफ़ी गलत समझा मुझे। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आता जा रहा है कि घर वाले मुझे पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा समझने लग गए, और बिल्कुल उन्होंने जान लिया कि यार वाकई में हमारा बच्चा सही है बिल्कुल। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखो हम गलत तब होते हैं कि हम घर वालों की कोई बात नहीं मान रहे और फिर हम कहीं बाहर जाके गलत काम कर रहे हैं, तो हम निश्चित ही गलत हैं, उस चीज़ को हमें सुधारना चाहिए। अगर हम चलो मान लो किसी डर की वजह से घर वालों से कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हम हमारी जगह सही हैं, तो फिर बिल्कुल आप जीवन में आगे बढ़ो। एक वक्त जरूर आएगा, अगर आपके अंदर हौसला होगा और आप अगर रियल में सही रास्ते पे होंगे, मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर निश्चित आपको जीत मिलेगी और फिर सब खुश रहेंगे जीवन में। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया की एक अलग लाइफ होती है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप वीडियो डालते हो तो उसमें दिखती है, लेकिन हम्म। कोई ऐसा पर्सनल इंसिडेंट रहता है जो आपको उदास कर जाता है, एकदम डिमोटिवेशन से आप भर जाते हो, तो उस टाइम आपकी क्या डीलिंग रहती है? क्या आप सोचते हो, कैसे दोबारा अपने काम पे लौटते हो? देखो मेरा तो शुरू से ऐसा रहा कि कभी मैं उदास तो रहा ही नहीं जिंदगी में। मैं एक वो इंसान हूँ, मुझे पता है कि 5 सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद मुझे मरना है, लेकिन फिर भी मैं उससे पहले की 1 सेकंड 1 मिनट ऐसे जीता हूँ कि जिंदगी क्या अच्छी है मेरी। तो मेरा एक ही सिद्धांत रहा है जिंदगी में, मैं कभी तो उदास नहीं रहा, और जो मेरे साथ रहता है मैं कभी भी उसको उदास नहीं रहने देता। हमेशा जब तक कोई मेरे साथ है वो खुशी रहेगा जिंदगी में। नेगेटिविटी मैंने मेरी जिंदगी में रखी ही नहीं, 100% दूर है मेरे से, और ना कभी आने दूंगा। मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मरते दम तक के लिए रहूंगा। हमेशा लोगों को खुश किया है, खुश करूंगा, दिल जीता है जीतूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अक्सर कंटेंट क्रिएशन में ये देखा जाता है, जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखता है और सोशल लाइफ को अलग रखता है, बिल्कुल और बिल्कुल। जो सोशल मीडिया का एक अलग प्रेशर रहता है ना? तो वो आप उसको कैसे डील करते हो? आपका मतलब मिक्स में रहता है या फिर आप भी अलग अलग रखना पसंद करते हो? देखो ऐसी बात है, जब इंसान अगर कोई काम में जा रहा है ना, तो हम्म। पूरी तरह तो वो अपनी दो लाइफ बना ही नहीं सकता कि सोशल मीडिया अलग और मेरी पर्सनल हाँ। लाइफ अलग। हम्म। कुछ चीजें होती हैं जो सोशल मीडिया वो ओपन नहीं कर पाता, नहीं तो ज्यादातर उसकी 50+ तो ऊपर सोशल ओपन। मीडिया में ही जाती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सारी चीजें ओपन वो रहता है। धीरे धीरे ओपन करता ही है, लेकिन हम्म। कुछ चीजें होती हैं जैसे मान लो 10% उनको कोई भी ओपन नहीं करता, अपनी बिल्कुल। पर्सनल होती है, वो तो सारे समझते हैं। हम्म। अक्सर ये देखा जाता है, जैसे अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और वो कंटेंट बना रहा है तो उसके जो रील्स वगैरह हैं तो कमेंट का ऑप्शन रहता है। अब हाँ लोग उसका सही इस्तेमाल भी करते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, काम को अच्छा बुरा भी बताते हैं, बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता क्या कर रहा है सामने वाला, और वो अपने मन में कोई भी भड़ास रहती है या फिर कुछ भी ऐसा रहता है, या फिर वो हम्म। नहीं कर पा रहे इस काम को, उसको लेकर कुछ गलत कमेंट कर देते हैं। तो आपका क्या रिप्लाई रहता है उस पर? देखो जिंदगी में जब तक आप मना करना और इग्नोर करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हमें पता है कि हम क्या हैं और हमें क्या करना है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। तो लोग हैं जिंदगी में, जब आप कुछ करोगे ना तो आपको सताएंगे और आपकी बुराइयां निकालेंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब तक इंसान को सक्सेस नहीं मिलती है ना, और छोटी सी भी अगर गलती हो जाती है ना, जबकि वो खूब काबिलियत रखता है अपने अंदर और मेहनत कर रहा है, अच्छे रास्ते से जा रहा है, छोटी सी भी गलती हो गई तो लोग उसको पूरी तरह नेगेटिविटी में फैला देते हैं और उसको बुरा बना देते हैं। बिल्कुल। और अगर सक्सेस आप इंसान हो, आप कितनी भी बड़ी गलती कर दोगे ना, तो आपकी हर गलती छुप जाएगी। तो यही कारण है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस इंसान को अगर जीवन में सक्सेस नहीं मिली हो, अगर उसने स्ट्रगल किया है, तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, उसके लिए सपोर्ट करनी चाहिए। और लोगों का काम है, ये तो जलते तो ही हैं, बिल्कुल। तो जलने वाले जलते रहेंगे, करने वाला कर करता जाएगा। रहेगा, बिल्कुल। मैं भी यही बात में विश्वास हाँ करता हाँ। हूँ कि करने वाला तो करता ही है, और देखो जलने वाले जब, जलते ही रहते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम चाहे गांव से हैं चाहे सिटी से हैं, अगर हम जब कोई काम करने उतर गए, अब मैं सोशल मीडिया का काम कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल इंसान बन चुका हूँ, बिल्कुल। तो मुझे उन जो मेरे साथीगण हैं उनके साथ इतना ही रहना है कि जितनी ज़रूरत है। हम्म। बाकी मुझे पता है मेरी ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो घुलना मिलना बिल्कुल भी नहीं है और अपने तरीके से चलना है। जब हम इतना टैलेंट रखते हैं कि यार आज इतनी काबिलियत पा लिए, तो उनकी बातों पे ध्यान देना ही क्यों हमें। बिल्कुल। तो वही है, किसी पर ध्यान मत दो, खुद है तो खुद है, वरना खुदा भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर। हम्म। तो खुद पे बिलीव करो, जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे। हुँ, जैसे कंटेंट क्रिएशन तो आप करते ही हो, बिल्कुल। बिल्कुल। इसके अलावा कोई आपका ऐसा शौक हो जो आम पब्लिक को नहीं पता है? ऐसा तो कुछ भी शौक नहीं है देखो, हालाँकि हाँ, क्रिकेट वगैरह हम खेलते थे, लेकिन फिर भी नहीं। थोड़ा बहुत तो हमने बिल्कुल। ओपन किया था और ऐसे ही। क्रिकेट का तो ऐसा है कि हर इंडिया में तो हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। लेकिन पर्सनल शौक तो देखो, मैं रियलिटी बताऊँगा ना, तो हम्म। मेरा मकसद तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने का था। बिल्कुल। मैं चाहता था कि एक रेसलर बनूँगा हम्म। और देश का नाम करूँगा ज़िंदगी में। लेकिन कुछ पारिवारिक प्रॉब्लमें ऐसी थी ज़िंदगी में, उनसे मैं, रियली बात है, उनकी ही रुकावट की वजह से मैं उससे रह गया। नहीं, ज़िंदगी में वो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं कि यार
मुझे ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, वो नहीं, मैं एक जिद पर अड़ने वाला इंसान हूँ, जुनून रखता हूँ अपने अंदर, हर चीज को पाने की कोशिश करता हूँ और एक दिन हासिल कर लूंगा। किस्मत पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैं ये मानता हूँ अगर कहीं मैं फैसला हूं ना तो मेरी ही कमजोरी होगी। इंसान हमेशा अपनी कमजोरी से ही मरता है। तो बिल्कुल मेरा मकसद WWE का था, मैंने आज तक किसी को ओपन नहीं किया ये। और मैं रियल में रेसलर बनना चाहता था, लेकिन जीवन में अगर ऐसा हुआ तो कभी आने वाली पीढ़ी निश्चित इस चीज में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपका कंटेंट हम देखते हैं तो उसमें एक देसी टच रहता है, आप लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मतलब आपका क्या मोटिव रहता है इसके पीछे? आप ये सोचते हो कि अपनी लोकल लैंग्वेज को अलग लेवल पे पहुंचाना है, या फिर ये आपके आम बोलचाल में तो फिर वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, ऐसा कुछ रहता है? देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ के लोगों को क्या एक सबसे बड़ी मतलब मूर्खता है। हम्म। जैसे होगा हिंडौन सिटी से, करौली से, धौलपुर हाँ। से, गंगापुर से, भरतपुर से, बताएगा जयपुर का। बिल्कुल ये तो ये रहती है। सबसे बड़ी मूर्खता है। हम्म। होगा किसी गांव से, बताएगा शहर का नाम। हम्म। देखो शहर का नाम बताओ जहाँ जरूरत हो, हम्म। अन्यथा जो अपनी एक लोकलिटी है, हम्म। अपना एक क्षेत्र है, उसको बताओ, उसकी रियलिटी बताओ, जिससे लोगों को समझ आए कि क्या है ये। बिल्कुल। तो अपने आप को एक सही प्रदर्शित करो, हम्म। तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। नहीं अगर जिंदगी में आप हो किसी गांव से और बता जयपुर रहो तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो अपनी एक लोकल लैंग्वेज है उसका बिल्कुल यूज करो यार। देखो अपनी भाषा है, उसको थोड़ी भूल सकते हैं हम। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमारे भारत में हिंदी बोली जा रही है, इंटरनेशनल भाषा हो इंग्लिश, हम तो हिंदी बोलेंगे और हिंदी को ही महत्वता देंगे जीवन में। इंग्लिश इतनी जानेंगे कि हमारा काम नहीं रोके बस। नहीं तो हिंदी अपनी भाषा है तो हिंदी बोलेंगे। तो अपनी जो लोकल भाषा है उसको महत्वता दो, लेकिन एक सही तरीके से, उसका गलत यूज मत करो। हम्म। तो करौली जिला का तो एक विशेष ये और है कि जैसे अपन जयपुर में अगर जाते हैं तो कमरा वमरा की ट्राई करते हैं तो कमरा के लिए मना कर देते हैं अक्सर लोग, तो इसका क्या आपको ऐसा विशेष कारण लगता है? यार ये तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ हर जगह अपवाद मिल जाते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हाँ। ऐसा ही नहीं कि अपने करौली जिला या भरतपुर या फिर कोई और, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हमारे करौली के लोग बहुत अच्छे हम्म। हैं, भरतपुर के भी बहुत अच्छे लोग हैं, और बिल्कुल बहुत पढ़ने वाले हैं, और एक से एक बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत अपने देश के अंदर विदेश के अंदर ऊंचाइयों पे भी गए हैं। तो बिल्कुल। कुछ हर जगह अपवाद होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद तो ऐसे होते हैं जो लिमिट तक रहते हैं, लेकिन कुछ हाँ, ऐसे होते हैं जो लिमिट लिमिट क्रॉस क्रॉस कर कर देते जाते हैं, हैं। तो बिल्कुल। वही है कि कुछ ऐसे अपवाद ही थे जिन्होंने वहां जाके ऐसा कुछ कर दिया जो आज ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। हम्म। अन्यथा हमारे करौली हिंडौन सिटी के लोग बहुत अच्छे हैं और मेहनत करते हैं, और मैं तो यही चाहूंगा जिंदगी में जितना होगा उतना अच्छे के लिए करौली को, हिंडौन सिटी को बिल्कुल आगे ले आगे जाऊं बढ़ाएंगे। और उसका नाम करूं। बिल्कुल। तो पेंटिंग का आपसे चर्चा करते हैं, आप पेंटिंग करते हो, जी। तो सबसे पहला आपने पेंटिंग किसका बनाया था? सबसे पहले मैंने पेंटिंग बनाई थी स्वामी विवेकानंद जी। बिल्कुल। हाँ। तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली कि मतलब उनका ही आपको पहला बनाना था? मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई थी। मैं उस टाइम 11th क्लास में पढ़ता था। बिल्कुल। तो मैंने क्या है, जैसे मोबाइल ले ली, मैं देखो मैंने ना कोई ऑफलाइन क्लासें नहीं ली हैं, मैंने हम्म। जितनी हेल्प ली है सोशल मीडिया से ली है। हाँ। लेकिन मैंने जो हेल्प ली है ना, फिर उससे सीख सीख के कुछ खुद ने ऐसा बनाया कि जिंदगी में मैं भी एक यूनिक अपनाऊंगा और यूनिक करूंगा, जो मेरा खुद का किसी काम का निर्माण हो। तो मैं मोबाइल से देखता गया, वो स्टेप बाय बनाते गए, तो उस हिसाब से मैं बनाता गया और बहुत ही अच्छा चित्र बन गया स्वामी विवेकानंद जी का। तो मुझे इतनी खुशी हुई हद से ज़्यादा। मैंने मेरे पापा जी को भी दिखाया था, माँ को दिखाया था, और स्कूल में भी ले गया था, बहुत लोगों को दिखाया था। और रियल में तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ उस पर कि हम्म। यार मैं ये काम कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैंने महत्वता दी। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस वर्क को हम कर रहे हैं उसको बिल्कुल महत्वता दो, उसको जागृत करो, और लोगों के अंदर उसकी रुचि पैदा करो। बिल्कुल। तो लगन भाई एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जी जी। बिल्कुल मतलब ऐसा पर्सनल है। हाँ। तो क्या कभी आपने प्यार किया है? देखो जिंदगी में ऐसी बात है, हालांकि लोग कुछ होते हैं जो इन चीज़ों से नहीं रहते हैं, लेकिन देखो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हम्म। पहली बात तो शुरू से हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं हाँ। जीवन में कि हम इन चीज़ों में पढ़ें। लेकिन जीवन में मैं एक बात बताना चाहूँगा, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं हाँ। जिनको देख के रियल में दिल पिघल जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल। बिल्कुल दिमाग पूरी तरह ऑफ हो जाता है। हम्म। तो हाँ, स्कूल टाइम में ऐसा कुछ था मेरा, बिल्कुल। लेकिन वो भी एक तरस वाला था। तुम जानते हो स्कूल में जो हमें 2 मिनट भी मिल जाती है ना, हाँ वो हाँ। ऐसी होती है कि यार हमें तो साल मिल गई। बिल्कुल। तो एक तरह से था ऐसा कुछ, लेकिन वो एक तरस वाला था। और फिर सबसे ज्यादा मुझे ना उस चीज का जो एक अभाव पैदा हुआ था वो कोरोना की वजह से हुआ था। अगर हाँ कोरोना नहीं होता, कुछ हम जीवन में हाँ, और भी हमारी अलग बहुत ऊंचाई अच्छी पर। स्टोरी लाइनें रहती, बिल्कुल। लेकिन कोरोना ने ना हमको बहुत दुखाया था। लेकिन आज एक ऐसा हो गया है कि जिंदगी में मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ अगर आप किसी लड़की से अफेयर में हो, या फिर
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करो लेकिन एक लिमिट से करो, वो नहीं कि यार जिंदगी तेरे नाम, ये काम मत करो यार, ये काम तो फिर बहुत गलत हो जाता है। अपने माँ बापों की फिक्र करो जीवन में। और हाँ, मैं देखो मेरा एक मानना रहता है, मैं मेरे मतलब अनुसार मैं ये भी चाहता हूँ कि एक गर्लफ्रेंड निश्चित होनी चाहिए जिंदगी में, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप मरे, वो आप पे मरे, और आपका वो पूरी तरह साथ दे, आप उसका दें, जिससे जिंदगी में आप आगे बढ़े। प्यार करो, अगर प्यार ही करना है तो उसको एक राधा कृष्ण की तरह साबित करो, बिल्कुल गलत बिल्कुल। तरीके से मत ले जाओ। तो फिर अब अपन तो वैसे ही ब्रजवासी हैं, करौली हाँ जिले में हाँ हाँ, रहते हैं, मदन मोहन जी का स्थान है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं हाँ होता, अक्सर अक्सर थोड़ा बिल्कुल। वैसे ही देखो दिखाया मैं जाता रियली बताऊंगा, कोरोना में ना जब हम, मेरा था किसी से अफेयर, हम बिछड़े थे, तो मुझे ना है। हाँ उस टाइम एक अलग प्यार था, आज की एज में एक अलग प्यार है। उस टाइम एक आंखों का प्यार था जो वाकई में चेहरा देखते ही दिमाग ऑफ हो जाता था, बहुत तड़पे भी थे उस चीज में हम। लेकिन आज जब से समझदारी आई है, तब से फ्यूचर के प्रति भागते हैं और मेहनत करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, यही मानते हैं कि ये चीजें कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक कुछ है। देने वाली नहीं है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, इंसान जिंदगी में नशा कर लेना पर मोहब्बत नहीं, ये तो बहुत ये क्लियर बात है। देखो आप, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसके चक्कर में आप नशे पे उतर जाएं नॉर्मली करो, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन जीवन में ना आप जैसे खूब मक्कारी कर लेंगे, मजेदारी कर लेंगे, दोस्तों के साथ काफी रुपया खर्च कर लेंगे, कितना भी इंजॉय कर लेंगे, मान लो आपको सक्सेस नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप अपनी जिंदगी का गुजारा कर जाओगे। लेकिन अगर प्यार किया आपने और किसी पे आप दिल से ज्यादा मर गए, हद से ज्यादा किसी को चाहा आपने, और वो एक दिन आपको छोड़ जाए, आप सोचेंगे कि वो जीवन भर मेरे प्रति सोच रही होगी या फिर मुझे मिस कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां किसी को ऐसे कुछ मिस नहीं करती हैं, और लड़का एक ऐसा होता है उसकी याद में पूरी जिंदगी गुजार जाता है। तो प्यार एक ऐसी चीज है, करो तो फिर ऐसा ही करो जो जीवन भर के लिए अमर हो, नहीं तो किसी से मत करो, जिंदगी बर्बाद कर देता है। ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, देख ऐसा भी नहीं है कि मैं प्यार के खिलाफ जा रहे हो। नाते लड़कियों को गलत कहूंगा, नहीं, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, हमारी सभी माता बहनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप भी एक उसी हिसाब से रहो कि किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं हो। और ज्यादातर इस प्यार मामले में तो लड़कियां ही गलत जाती हैं, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे। हम्म। तो अपने आप को सुधारो, अगर हाँ रियल में आप किसी से दिलचस्पी रखते हो तो फिर ढंग से रखो ना उसको। अब एक गेम का टाइम हो चुका है, एक गेम खेलते हैं। मैं आपसे दो हाँ शब्द पूछूंगा, उसमें से बिल्कुल। आपको एक चूज करना है, आपको क्या पसंद है, इस अच्छा तरीके से अच्छा, रहेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला है चाय और कॉफी। कॉफी। चाय तो मैं परमानेंट नहीं पीता। और 11 अक्टूबर 2019 को मैंने तलाक दे दिया था इन चीजों ये से। तो मतलब यार, हम लोकल में तो यार चाय ज्यादा पसंद की नहीं, मैं जाती है। पहले पीता था, काफी पीता था। हाँ, यार सुबह जग के गांव में तुम पता है नहीं यार, चाय तो बिल्कुल बाजरे की रोटी ली और चाय चलता रहता था। लेकिन बिल्कुल। 11 अक्टूबर 2019 को मैं ऐसा ना, मतलब कोई विशेष घटना थी क्या? घटना क्या है यार, मैं बताऊं ना, मैं मतलब कुछ तंबाकू भी यूज करता था। अच्छा, पुराने टाइम में। हाँ जब मैं 10th क्लास, बचपन से करता था मैं। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका रीजन ऐसा था, उस टाइम रुपये तो रहते नहीं, घर वाले बिल्कुल। 5 या 10 रुपए देते, स्कूल जाते तो 1 रुपये पकड़ा देते, बिल्कुल हाँ, ले इतना ही जाओ। रहता है। तो वही बात है। तो फिर जैसे वो चीज नहीं होती ना, तो फिर पहले वो चीज चाहिए, फिर पढ़ाई करेंगे। हाँ तो ये वो रहता है। रीजन रहता। मैंने एक चीज सोचा जिंदगी में, यार हम क्या नहीं कर सकते। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इन चीजों को कभी छोड़ दूंगा। लेकिन 18 अक्टूबर 2019 को मैं 11th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम चाय, नशा, सारी चीज से बिल्कुल तलाक दे दिया। आज तक मैंने मुंह में सुपारी का भी दाना नहीं रखा है। कॉफी कभी कभार यूज कर लेता हूँ, नहीं कोई मतलब नहीं इन चीजों का। बिल्कुल। दूसरी किताब और फिल्म। बुक। बुक बुक ज़्यादा बिल्कुल। पसंद है आपको? यार बुक कोई पढ़ना तो, ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करोगे हमारे श्रोताओं को? देखो बुक तो ऐसी बात है, मैं तो एक ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको वाकई में एक टैलेंटेड और कुछ अच्छा अनुभव पैदा करना है, तो देखो ऐसी देखो कहानियों की आजकल तो बहुत सारी बुक आती है, लेकिन एक जिला दर्शन बुक जरूर पढ़ो आप। जो आपको वाकई में अपने क्षेत्र के बारे में अनुभव पैदा करेगी। हाँ। और अपनी हिंदी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट रखो, और अगर कोई भी आप पार्ट पढ़ रहे हो हिंदी का या इंग्लिश का, तो उसके वर्डों को अर्थ से पढ़ो। और अगर आप देखो इंग्लिश हम पढ़ेंगे तो हमारी जो एज रहती है 11th 12th की, उसमें हम परफेक्ट इंग्लिश तो वैसे ही नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल नहीं पढ़। तो जैसा अगर इंग्लिश का कोई पार्ट पढ़ो ना आप, तो पहले तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट मतलब वो दी गई है स्पेलिंग, उनको याद करो अच्छी तरह से, उनका अर्थ सहित। फिर उसको एक कहानी रूप में पूरा अर्थ होता है उसका, तो उसको पढ़ो गहराई से। बिल्कुल। 4-5 बार उसको ढंग से पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझ आ गया ना, तो फिर एक ही बार में आपको पाठ का तरीका समझ आ जाएगा। और फिर जो भी आजकल वीर पुरुषों से रिलेटेड जो देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी कहानियां बिल्कुल आप पढ़ा करो। काफी बुकें आती हैं,
तो पर्सनली बुक तो ऐसी मैंने कोई पढ़ी नहीं, लेकिन मैं जो मुझे बुक मिल जाती है उसी से जो अनुभव मुझे मिलता है वो पैदा कर लेता हूँ। देखो हर जगह सोना पड़ा होता है, बिल्कुल जिंदगी में बिल्कुल। उठाने वाले हम ताकत खाने होनी वाले चाहिए। बताओ होनी हमने चाहिए। जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि यार हमें वहां सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐसी ऐसी जगह कुछ सीखने को मिला और सक्सेस का रास्ता देखा जहां से हमने बहुत कुछ पाया। बिल्कुल तो मैंने हमेशा एक सीखने की जिद पैदा करी है जिंदगी में। मैं सीखता हूँ हर जगह हर चीज से और जिंदगी में आगे बढ़ता हूँ। अपने से छोटा हो या बड़ा हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार हमसे ये छोटा है तो क्या जानता हूँ। नहीं, सीखने को किसी से मिल रहा है तो हर किसी से बिल्कुल सीखो, बिल्कुल। हर किसी की रेस्पेक्ट करो जिंदगी में। रे- जिंदगी में किसी ये का दिल मत दुखाओ। बिल्कुल, ये रेस्पेक्ट का इश्यू अपने जिले में बहुत ज्यादा देखा जाता है। लोग बाग हाँ। रेस्पेक्ट थोड़ी, मतलब ऐसा लगता है मेरे को पर्सनल फील होता है, लोग हम्म। बाग थोड़ी रेस्पेक्ट में कम विश्वास करते हैं यहाँ पे। अब देखो वो तो हमारे यहाँ का तो ये है कि यार कल को अगर हम कोई फॉर्च्यूनर ले आए ना तो वो रास्ते पे कम चलेगी, दुनिया की छाती पे ज्यादा चलेगी। बिल्कुल सही ये बताऊंगा रहता मैं है। तो यही चीजें जलते ज्यादा है यार, हाँ सपोर्ट नहीं करते। हाँ। नहीं, मैंने देखा यार पंजाब हरियाणा में मैं ज्यादातर उधर ही रहता हूँ। हम्म। तो रियल में बहुत सपोर्ट करते हैं यार। नहीं, सपोर्ट हमारे रहता यहाँ है। सोशल मीडिया का ऐसा खास क्रेज भी नहीं है और कोई सपोर्ट भी नहीं करता। अगर कल को अगर हम कुछ कर रहे हैं ना तो अपने लोग जलने लग जाते हैं और बिल्कुल। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है ना अपने ही लोग फैलाते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे मान लो मैं और आप कोई खास फ्रेंड है, हम्म। कल को हमें कोई बात बन जाती है थोड़ी सी, या फिर ऐसे ही कुछ है मन में ऐसा ही, और आप अगर किसी से बोल देते हो कि यार लाखन तो ऐसा है या फिर वो करता है, तो आपकी बात को वो 100% मान जाएगा। चाहे बिल्कुल। आपने गलत बोला उससे, आपने चाह की नेगेटिविटी फैलानी है। तो वही चीज है यार, यहाँ रहता है। भेड़ चाल चलने का सिस्टम ज्यादा है। बिल्कुल। लोग समझदारी नहीं, ये नहीं समझते यार कि कोई इंसान कैसी परिस्थितियों में जी रहा है, सीधा ही उसको समझना नहीं नेगेटिव या चाहते पॉजिटिव मतलब। साबित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान की परिस्थितियां समझनी चाहिए, कोई कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है। और देखो बगैर संघर्ष के जीवन में कभी सक्सेस नहीं मिलती है। आप सोच रहे हो कि यार इसने तो कुछ नहीं किया और सक्सेस मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ही पता है वो क्या कर रहा है जिंदगी बिल्कुल में। बिल्कुल। इंस्टाग्राम और यूट्यूब कौन सा आपका फेवरेट है इसमें? फेवरेट तो देखो मुझे तो सारे ठीक लगते हैं, ऐसा कुछ पर्सनली नहीं कि मुझे यूट्यूब पसंद है, सभी ठीक लगते हैं यार ये तो। चलो। लेकिन यही है कि यार जो अपने को बढ़िया एक ग्रोथ दे रहा है तो वो तो अपने मन में रहता ही है फिर। हाँ। पहाड़ और समुद्र? ये क्या बताऊं आपको यार। नहीं, एक एक चीज तो फेवरेट रहती है अपनी, पहाड़ में ज्यादा अच्छा लगता है, पर समुद्र पे बीच बीच पे ज्यादा अच्छा लगता है। समुद्र। समुद्र में ज्यादा अच्छा लगता है, अपने आसपास तो समुद्र है नहीं तो। नहीं यार, हाँ नहीं है लेकिन नदी तो है, चलो उन्हीं ठीक। को समुद्र बना लेते हैं हम तो। मौसम में सर्दी या गर्मी? भाई सर्दी सर्दी ज्यादा अच्छी लगती है, सर्दी में बेस्ट। आने वाली है तो फिर मतलब बिल्कुल यार, मुझे सर्दी बेस्ट लगती है। एक्साइटेड हो आप उसके लिए, हाँ? बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मतलब कोई ऐसी घटना बताइए आप स्कूल टाइम की या फिर अपनी पुरानी, जिससे हम कुछ ऐसा सीख सके जो मतलब हमने कभी सुना नहीं है लाखन सिंह जी के बारे में, या फिर देखा नहीं है सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसा जो आपको बताना हो कि भैया ये हमारे साथ कभी घटनाक्रम हुआ था। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जिंदगी में मेरा भी मकसद यही था कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नौकरी लगूंगा हम्म और टीचर बनूंगा, बच्चों को हम्म अच्छी तरह से बढ़िया अनुभव। मेरा क्या शुरू से एक वो था कि मैं 11th में पढ़ता था ना, हम्म तब भी मैं 1 से 5वीं तक जो भी क्लास हमें मिल जाती है उसमें पढ़ाने लग जाते थे हम। बिल्कुल जो पढ़ाने हमारे अंदर अनुभव है उसको ही पैदा करने लग जाते थे। कभी ये नहीं सोचा कि यार हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और अगर हम 10वीं क्लास में चले गए हम पे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। हम बोल पा रहे हैं तो गलत ही बोल रहे बिल्कुल। हैं, हाँ, लेकिन हमने कभी परफेक्शन नहीं था। हार नहीं मानी हम्म जिंदगी के अंदर। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे जो पापा हैं उनका यहाँ से बिल्कुल हाथ कट गया था। अच्छा, बिल्कुल हाँ, हाँ। उस दिन से ना मेरी ज़िंदगी बदल गई पूरी तरह से। उससे पहले मैं एक इतनी काबिलियत रखता था हद से ज़्यादा, अपने अंदर बहुत कुछ करने की, और अब आज मैं बहुत आगे होता ज़िंदगी में। लेकिन है ना, मैंने उस टाइम वो देखा था कि दुनिया ऐसी है हम्म कि हमारी परिस्थितियाँ हद से ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी लोगों ने यही चाहा था कि इनके साथ तो ऐसा ही हो, गलत ही हो। बिल्कुल जबकि हमने आज तक ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। बहुत मैं ना ज़िंदगी में सिर्फ़ कुछ चीज़ों के लिए ही रोया हूँ। हम्म देखो, एक तो मैं अपने माता-पिता की खुशी के लिए कि यार हम्म मेरे माँ-बाप खुश रहें ज़िंदगी में। हम्म तो उनके जो दुःख मैंने मेरे यार माँ-बापों को अपनी ज़िंदगी से मेरी आँखों के सामने हारते हुए देखा। बिल्कुल। मैं ज़िंदगी में मेरे से वो चीज़ सहन नहीं हो पाई। जी तो ऐसा करा था कि यार आत्महत्या कर लें, लेकिन मैंने भी एक हौसला बनाया था उस परिस्थिति से निकलने का, और निकला मैं रियल में, और आज निकलता ही जा रहा हूँ। मैंने भी ये अंदर रख लिया अपने कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करूँगा और एक दिन अपने माँ-बाप को भी प्राउड फ़ील होगा कि शेर पैदा किया है। मैं भी गर्व करूँगा कि मुझे शेर भर के माँ-बाप मिले जिन्होंने मुझ जैसे एक
इंसान को जन्म दिया, जो आज मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ, देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। तो हमेशा मैं आज जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरे माँ बाप के लिए समर्पित है वो। बिल्कुल, आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड। बिल्कुल। तो यही एक बुरा टाइम था मेरा, और ज़िंदगी में बहुत बार मुझे ज़िंदगी ने हर जगह हराया है। लेकिन वो बात है ना कि ज़िंदगी में जब हमारे सामने ऐसी परेशानी आती है नहीं कब, तो बिल्कुल हम टूट गए, ख़त्म हो गए, तो वो चीज़ें हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। हार मत मानना, बिल्कुल, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल। अगर आप मेहनत करोगे ना तो निश्चित है, अगर आप देखो एक बात बताऊंगा, किस्मत के भरोसे बैठोगे तो हुँ। निश्चित है कि धोखा मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ सक्सेस मिले, हुँ, लेकिन अगर आपने स्ट्रगल किया होगा ना तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे। वो बिल्कुल, लाइन है, क्यों डरें ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। बिल्कुल। बहुत सीरियस लो इसको यार। हाँ, हमने हाँ। भी यही सोचा है कि सक्सेस मिलना नहीं मिलना तय नहीं है यार। हुँ, हमें ये थोड़ी पता कि कल हमें सक्सेस मिल जाएगी या फिर जब हमें सक्सेस मिल जाएगी। असफल भी तो हो सकते हैं हम बिल्कुल। ज़िंदगी में, लेकिन असफल व्यक्ति को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। उसके अंदर भी तो काबिलियत होती है, हुँ, लेकिन मूर्खता हमारी वहाँ रह जाती है कि हमने स्ट्रगल नहीं किया। हुँ, हुँ। तो ये मत सोचो, आज परिस्थिति है, निश्चित है कि कल नहीं होंगी, वो हट जाएंगी, एक वक्त बदलेगा हमारा। मैं रियली बताऊंगा, मेरी 20 एज है, लेकिन मैंने जिंदगी को ऐसे समझ लिया यार कि कोई 50 साल का व्यक्ति समझ पा रहा है कि यार मेरे ऊपर तो इतना लोड है यार, बिल्कुल घर गृहस्थी का हर चीज का। उस तरीके से मैंने जिंदगी को समझ लिया। क्यों समझा, ये चीजें मेरे दिमाग में क्यों आई समझ, क्योंकि मैं एक सही रास्ते पे चल रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं ये कहूंगा कि जिस दिन जो मेरे साथ के लोग हैं, हुँ, जो आज एंजॉय कर रहे हैं या फिर वो लापरवाही दे रहे हैं, कोई स्ट्रगल कर रहा है तो वो बिल्कुल सक्सेस होगा। अगर कोई लापरवाही दे रहा है तो जिस दिन वो भटकता फिरेगा ना 10,000 की नौकरी के लिए, उस दिन हम वाकई में काबिलियत रखेंगे अपने अंदर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमने शुरू से कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम टाइम पास करें जिंदगी में। मेरी टाइम पास शब्द ना हुँ, मेरी लाइफ से मैंने बिल्कुल पैर के नीचे दबा रखा है। जीवन में कभी उसको ऊपर नहीं उठने दूंगा। स्ट्रगल करता हूँ, जीवन में आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। अब एक विशेष बात जो है, मैंने जो नोटिस किया, जो आपका यूज़र नेम है, आईएएफ आर्टिस्ट लाखन सिंह, तो इसमें जो आईएएफ है, इसका क्या विशेष कोई ऐसा रहा है, जो आपने इसको यूज़ किया अपने यूज़र नेम देखो, में? मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो मेरा एक रियल नाम था माँ बाप ने रखा था वो लाखन सिंह था। हुँ, तो फिर कुछ तो मेरे अंदर ऐसा आया था कि यार कुछ यूनिक नाम पैदा करेंगे जिंदगी हुँ, में जो वाकई में लोगों को समझ आए। महेश, रमेश, गगन, मगन तो सारी दुनिया जानती है, बिल्कुल। लाखन तो। हाँ, लेकिन मैंने एक यूनिक अपनाया था। आज मेरा नाम ऐसा है कि टैलेंटेड लोग होते हैं ना वही पढ़ पाते हैं इसको। हर किसी से हाँ, तो ना बिल्कुल। तो ये बोला, हाँ, मतलब बोल कन्फ्यूज़ पाते हो कोई जाते हैं लोग, उसमें। और ना ही इसको पढ़ पाते। कुछ ऐसा समझते हैं यार ये क्या है। हाँ, लेकिन मैंने ये नाम बहुत दिमाग लगा के यूनिक अपनाया था। मैं रियली बताऊंगा यार, मैं एक गांव से निकला हुआ लड़का, लेकिन मैंने नाम ऐसा चुना, जिंदगी मुझे बहुत कुछ दे के जाएगा ये। और इस नाम से ही मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, इसी से पहचान कमानी है। तो ये नाम मैंने एक यूनिक इसलिए अपनाया था कि ऐसा नाम था ये कि एक बार अगर किसी ने पढ़ लिया ना, तो चाहे वो बोल पाए नहीं बोल पाए, उसके दिमाग में रहे नहीं रहे, रहता लेकिन है। वो इतना जान जाए कि उस नाम का लड़का वो है। हुँ, और मैंने हमेशा मेरे नाम को ही महत्वता दिया। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को, नाम को ही महत्वता मतलब दो। और आज जिंदगी में ऐसा हो चुका है कि मेरे नाम से लोग मेरे काम को जानते हैं कि इस नाम का लड़का ये काम करता है, और मेरे काम से मेरे नाम को जानते हैं कि ये काम वो नाम का लड़का करता है। बिल्कुल। तो ये एक यूनिक अपनाया था। मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था 12th के बाद, सीधा ही मैं एयरफोर्स की तैयारी के लिए निकल गया था जयपुर। तो उसमें होता है आईएएफ। हुँ, तो फिर उस देखो, आईएएफ ये जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स ही उसकी फुल फॉर्म थी। इसकी मैंने कई सारी फुल फॉर्म बना रखी हैं। हाँ, और अपने मेरी सा जिंदगी में आगे जाने के लिए कभी इसकी इंडियन एयरफोर्स फुल फॉर्म नहीं होगी। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की, हमेशा उनको महत्वता देता हूँ, अपने जवानों को वर्दी की रेस्पेक्ट है बिल्कुल। लेकिन इसकी एक अलग फुल फॉर्म होगी, वो मैं आगे चल के कभी बनाऊंगा यूनिक, जो मेरे से रिलेटेड ही होगी, वो बिल्कुल। मेरे नाम पे ही होगी। तो इसलिए मैंने ये आईएएफ चुना था। और आर्टिस्ट लाखन सिंह। जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं हमको। तो हम्म आपका अब तक का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या था? सब तक का मतलब देखो, आज तक मैंने यही सीखा जिंदगी में। मैंने तो एक चीज चुनी है कि संघर्ष है सब कुछ जिंदगी में। हुँ, बगैर संघर्ष के हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, संघर्ष ही बाणी है, संघर्ष ही जवानी है। संघर्ष के बगैर कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में, संघर्ष ही हमारी कहानी है। तो मैंने बिल्कुल, तो बिल्कुल। संघर्ष को महत्वता दी है जिंदगी में। हुँ, और यही पाया कि जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता है, खुद है तो खुद है, वरना खुदा भी नहीं है जिंदगी में। अगर हम ईश्वर के लिए एक काबिलियत रखते हैं, हाँ कि यार वो हमारी बात सुन सके, तो ही भगवान भी हमारी बात को मानेगा। नहीं देखो, लोग वाग पूजा करते हैं, मैं मानता हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ। और बिल्कुल मैं हृदय में भगवान के प्रति अपनी भावना रखता हूँ। लेकिन जो हद से ज्यादा कि यार अब ये परिक्रमा लगाई, अब ये पैदल चले गए यहाँ से वहाँ, अब हर रोज व्रत रख रहे हैं, हर रोज
इन चीज़ों से ना जो हमारे साथ ऑटोमेटिकली घटनाएं होती है ना, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और कारण हो गया, तो वो चीज़ें थोड़ी कम हो सकती हैं। अन्यथा ये नहीं कि अगर हम भगवान की रात दिन भक्ति करें, श्री राम का नाम जपें या फिर कुछ और करें तो उससे हमें कुछ मिल जाएगा। मिलेगा तो स्ट्रगल से ही। भगवान के प्रति तो एक ही चीज़ है, सुकून, वो पैदा कर सकते हो। लेकिन लोग वाग, मैं यही कहूँगा, खूब आप भगवान के प्रति जागृत रहो, पूजा करो, श्री राम का नारा लगाओ, श्री राम का नाम लो, बहुत अच्छे से जप करो, लेकिन उस चीज को एक पॉजिटिव रूप से करो और उस चीज को समझो कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये चीज हमें क्या महत्वता दे रही है। ये मत समझो कि श्री राम का नाम लेने से हमारी नौकरी लग जाएगी, कभी नहीं लगेगी, संघर्ष करने से ही लगेगी। तो उस चीज को समझो, भगवान आपको सुकून दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकता। तो नौकरी के लिए आपको संघर्ष ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक छोटा सा राउंड लेते हैं हम रैपिड क्वेश्चंस का, जिसमें आपको एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है? अच्छा। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। जैसे अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते आज? मेरे पास 3 कलाएं थी, न्यूज एंकरिंग, हाँ पॉलिटिक्स, हाँ। आर्टिस्ट। अगर मैं आर्टिस्ट नहीं होता तो इन दोनों चीज़ों में से 100% होता, या तो मैं न्यूज एंकरिंग होता या कोई पत्रकार बन जाता, मतलब पत्रकार अच्छे बनना लेवल होता वाला। था, अच्छा। और नहीं तो फिर मैं किसी पॉलिटिक्स में नेता होता, मैं रहा भी हूँ पॉलिटिक्स में तो। तो आपका सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड कौन सा है? आ, क्या मानो तुम, हालांकि मैं इन चीज़ों का खास शौक नहीं रखता हूँ यार, नहीं, फिर भी लेकिन जैसे गोलगप्पे है, चाट है, मोमोज भी आजकल ट्रेंडिंग में है। पेटीज। पेटीज भी अब ठीक है। अगर कोई आपको सुपर पावर मिलती है, जैसे सुपरमैन में रहती है, स्पाइडरमैन में रहती है, आयरन मैन में रहती है, तो वो कौन सी आप सुपर पावर चूज करना चाहोगे? देखो, मैं तो इन चीज़ों से तो उतना वो नहीं रखता, लेकिन मैं अपने आप को एक छुपा हुआ तत्व मानता हूँ, द बिग डॉग। अच्छा, टिकटॉक, मैं बिल्कुल। आपको बताना चाहूंगा, लोग समझेंगे कि यार बिग डॉग का अर्थ होता है बड़ा कुत्ता, लेकिन एक द बिग डॉग होता है, उसका अर्थ होता है छुपा हुआ रुस्तम, बिल्कुल बिल्कुल। जो जिंदगी में कभी भी कुछ भी बड़ा कर सकता है। और द बिग डॉग, अगर किसी को नाम चाहिए, अगर मेरे पास वो नाम है तो मुझे हराना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो नाम मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल आप उस नाम को कभी नहीं कमा सकते। तो मैं अपने आप को द बिग डॉग, छुपा हुआ रुस्तम मानता हूँ, जो जिंदगी में कभी भी कुछ भी बड़ा कर सकता हूँ और एक दिन कर जाऊंगा। बिल्कुल। तो जैसा किसी के जीवन में किसी का जीवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे किसी की लाइफ रहती है, उससे आप प्रेरित रहते हो, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे आप प्रेरित हो? ऐसा तो देखो, मैंने जिंदगी में ना कभी किसी से ऐसा कुछ नहीं माना कि यार मैं इसको मान के इसको फॉलो करूंगा, इसको कॉपी करना, नहीं। मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, सीखा बहुत लोगों से, बहुत कुछ है मैंने, और सीखता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे आज 410 लोग फॉलो कर रखे हैं। बिल्कुल क्यों कर रखे हैं कि मैं उनको, ये नहीं कि यार उनकी वीडियो में मुझे मजा आता है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने सीखने के लिए फॉलो कर रखे हैं। बिल्कुल। जहां से जिससे जो सीखने को मिल रहा है ना, वो सीखता हूँ। मैंने सिद्धू मूसेवाला से बहुत कुछ सीखा है, मेरे आदर्श निर्मल चौधरी जी से बहुत कुछ सीखा है, अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। वाकई में लोग तो ऐसे नेगेटिविटी फैला देते हैं यार, बहुत टैलेंटेड है वो, ऐसे ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उनसे। हाँ। तो मैंने कॉपी किसी की नहीं की है, फॉलो करता हूँ सीखने के लिए। अन्यथा ये नहीं चाहता कि मैं इसके जैसा बनूं, कभी नहीं, खुद की एक अलग पहचान बनाऊंगा जिंदगी में। बिल्कुल, मेरा भी मानना यही है। जो अपना देश है, भारत देश, ये तो पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है इन चीज़ों बिल्कुल के लिए। यहाँ से जो बिल्कुल लोग निकल के आते हैं, उन पे लोग आश्चर्य करते हैं, भाई ये ऐसा कैसे संभव है ना? बिल्कुल। तो देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर एक साइड हमें देश रखें और एक साइड अगर हमारी मौत रखें, तो मैं मौत को चुनना मतलब चाहूंगा कि यार हमारी मौत कर दो, लेकिन अपना देश रह जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देश के लिए मर मिटने वाले इंसान है हम, और देश के लिए जन्मे यार। भारत जैसा देश जिंदगी में मिलेगा नहीं आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। कभी भी। आपके जीवन का सबसे कठिन निर्णय कौन सा था? कठिन निर्णय तो देखो यही था कि यार हम सोशल मीडिया को चुन रहे हैं, सोशल मीडिया ही था यार, कि हम इस वर्क को चुन रहे हैं। मान लो जिंदगी में अगर सक्सेस नहीं मिल, अगर हम नहीं मिलती है तो क्या होगा। मैं रियलिटी बताना चाहूंगा, अगर सोशल मीडिया में जा रहे हो ना, तो जल्द से जल्द सक्सेस हासिल कर लेना, नहीं इसके बराबर समय बर्बाद कोई चीज नहीं करती है जिंदगी में। तो यही कठिन निर्णय था कि यार जिंदगी में। दूसरी बात ये थी यार, मैंने जिंदगी में ना कभी किसी की राय से ये चीज नहीं पैदा करी अपने अंदर कि मैं ये बनूंगा। खुद के मन से ही सवाल पैदा किए थे कि यार मैं ये करूंगा यार। और फिर मैंने हमेशा जिंदगी में यही चाहता कि मेहनत करेंगे, अगर मैं किसी चीज में फेल भी होऊंगा तो मेरे दम पे होऊंगा, अगर उभरूंगा भी तो मेरे दम पे नहीं उभरूंगा। तो मेहनत करते हैं हमेशा, खुद का लिया हुआ डिसाइड ही मैंने दिमाग में, उस पर ही काम किया है। अब लास्ट में लागन भाई, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे जो श्रोता है, उनको कोई ऐसा मैसेज दें जो अपनी लाइफ में प्रेरित हो पाए, कुछ कर पाए। डिमोटिवेशन से भरे पड़े हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते, या फिर कुछ ऐसा फैमिली का प्रेशर रहता है उन पे, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर
कुछ वो जो मन में करना चाहते हैं, बचपन में कभी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो वो हम्म। चीज़ वो कर पाएँ, ऐसा आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए? देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आलस को बिल्कुल त्याग दो, और एक अभिमान, अहंकार, उसको बिल्कुल त्याग दो। संघर्ष करो, संघर्ष करने से ही कुछ जिंदगी में होगा, बगैर संघर्ष के कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बैठेंगे, खा पी के मौज करेंगे, मैं बहुत देखता हूँ, मेरी एज वाले हैं, रात दिन गेम खेलते हैं, सुबह शाम क्रिकेट खेलने चले गए, वॉलीबॉल खेलने चले गए, या फिर एंजॉय कर रहे हैं खा पी के। तो ये चीज़ें जब करना जब आप कुछ काबिल हो। जब तक काबिल नहीं है ना, मनोरंजन के लिए एक लिमिट होती है, लेकिन आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, उस चीज़ को आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ें मत करो जीवन में। एक ही बात है कि यार देखो, जो वीर गति को प्राप्त होके गए, और आजकल मोटिवेशनल बातें हर कोई नहीं बोलता है, लेकिन जहां से आपको सीखने को मिल रहा है ना, तो उससे सीखो और उसको करो, अपने खुद के अंदर अपनाओ जिंदगी में। कबीर दास जी ने कही थी ना ये बात कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जिंदगी में जब मैं बुरा देखने गया था तो मुझे पाया कि कोई बुरा नहीं है। जब मैंने मेरे मन में, मेरे अंदर झांक कर देखा, तो पता लगा कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं मेरे जीवन में। बिल्कुल, तो खुद की कमजोरियों को निकालो, और दूसरों की निंदा करने से पहले खुद को देखो कि मैं कैसा हूं। बिल्कुल। कोई कैसे जीता है, कैसी परिस्थितियों में संघर्ष करता है। और ये भी नहीं कि अपना कोई खास है, करीबी है, तो उस भरोसा कर लिया या फिर उसका अपन सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई रियल में सही इंसान हो, उसके लिए ही सपोर्ट करो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। अगर सही नहीं है तो गलत के लिए कभी भी सपोर्ट मत करो। हमेशा सच पर रहो, जिंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा। सत्य की हमेशा विजयी होती है, चाहे वो कैसे भी हो। बिल्कुल। हाँ, तो स्ट्रगल करो, जीवन में आगे बढ़ो यार। इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैंने भी जो अब तक देखा है, मेरा भी जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, जो लोग होते हैं वो किसी भी घटनाक्रम को देखते हैं या फिर किसी भी पर्सन को देखते हैं, तो वो मतलब 2 चीज़ होती है, एक तो जजमेंट रहता है लाखन भाई, और दूसरा रहता है ऑब्जर्वेशन। तो या तो आप किसी चीज़ को देखकर उसको क्रिटिसाइज़ कर लो, उसमें कमी निकाल लो, उसकी बुराई कर दो, या फिर आप उसमें से कुछ सीख सकते हो। हम्म। तो दोनों चीज़ रहती है। ये आपके हाथ में रहता है, आप या बुराई करके कहीं चले जाओ उससे, लेकिन आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। ये भी एक रहता है। बिल्कुल। देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिंदगी में कभी बेहतरीन की तलाश मत करो। हुँ, हर चीज को बेहतर से बेहतर रूप से बेहतरीन बनाना सीखो जिंदगी में। जब आपको पता लगेगा जिंदगी किसे कहते हैं। बिल्कुल। तो अच्छे की तलाश मत करो, अच्छा कभी मिलेगा नहीं। गुरु रास्ता दिखा सकता है, सक्सेस नहीं दिला सकता। बिल संघर्ष तो आपको ही करना पड़ेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा। पता है, चंद्रगुप्त मौर्य को एक किंग बना दिया था चाणक्य जी ने। बिल्कुल, तो उसको ही पता था वो कि कितने संघर्ष किए थे उसने। ऐसी ऐसी जगहों पे भेजा था उसको कि जिंदगी में ना मर जाता अगर कोई और होता तो। बिल्कुल भाई। तो लाखन भाई, आपसे बात कर बहुत बढ़िया लगा। बहुत सारी बातें हमने सीखी इसमें। जो हमारे जो करौली क्षेत्र से जो हमारे लाखन भाई हैं, जो काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर से जाके मिलते हैं, उनको अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस बिल्कुल। मैं इतना चाहूँगा कि सपोर्ट बनाए रखें, थोड़ा सपोर्ट की थोड़ी कमी हम्म। महसूस होती है। जैसे आज तो लाखन भाई के अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, लेकिन जब वो अपने पुराने दिनों को याद करते तो होंगे, तो आपको भी एक बार ऐसा महसूस होता होगा कि यार मैं अगर दूसरे क्षेत्र से होता तो शायद, है ना? मैं तो उस जिंदगी से हाँ, आया हूँ कि एक आग भरा, एक बिल्कुल कुआं है, ये पार करना है। अगर आपको सक्सेस पानी बिल्कुल, है तो बिल्कुल वो ही ऐसा ही। पार करके आया हूँ। हाँ, जिंदगी में देखो, किसी से जलो मत, मेहनत करो, सपोर्ट करो। अगर हुँ, अपने क्षेत्र से कोई आगे जा रहा है ना, कल को हुँ। एक आगे बढ़ा तो उससे इतने प्रेरित होंगे कि बिल्कुल, 10 आगे जाएंगे। हाँ, तो अपना क्षेत्र ही तो आगे बढ़ रहा है, और हम ही खुद ही तो आगे बढ़ रहे हैं। तो हुँ, किसी से जलो मत यार, सपोर्ट करो। मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा मैं। अगर मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा मैं। अब तो खुद उलझाऊं वक्त को सुलझाने में। और वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर जिंदगी गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। बिल्कुल, तो बिल्कुल, समझो जिंदगी क्या है। जिंदगी बहुत अनमोल है, खुद की महत्वता को जानो, खुद के अंदर खुद को पहचानो। जिंदगी में यही जिंदगी है। बिल्कुल भाई। तो अगर दोस्तों आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़े रहो, और लाखन भाई को बिल्कुल ज़रूर फॉलो करो। इनकी आईडी आई एफ आर्टिस्ट लाखन सिंह के नाम से है, इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब आपको बिल्कुल। दोनों जगह मिल जाएगी। और और देखो। सीखते रहो, प्रेरित रहो, और कुछ अपने जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पैदा हो गए, पढ़ लिए, लिख लिए, नौकरी कर ली और ख़त्म, मर गए, कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं। भाई अपने बच्चों को भी कुछ सुनाना है अपन को, तो उसके लिए भी मेहनत करो। जैसे लाखन भाई आज मेहनत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को आगे ले जाने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मिलते हैं, है ना? तो ये चीज़ है, हर कोई नहीं कर पाता। अगर कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट बना के रखो, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।